वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजनांदगांव पुलिस ने नस्ली दवाइयों के तस्करों को दबोचा। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ हो रही थी तस्करी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने नस्ली टॉनिक और दवाइयों की तस्करी करते हुए दुर्ग के 4 तस्करों को गिरफ्तार लिया है। तस्कर नागपुर के अजमेर से नस्ली दवाई लेकर दुर्ग जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नस्ली दवाइयां और एक कार मिली है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने नस्ली पदार्थों के तस्करी पर लगाम लगाने के लिए क्राइम मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक से निर्देश मिलने के बाद जिले में लगातार नस्ली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर और शक्ति जिले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दोनों जिलों को 353 करोड़ 79,23,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें मनेन्द्रगढ़ में 87 करोड़ 4 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 13 करोड़ 78 लाख रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस प्रकार शक्ति में 85 करोड़ 20 लाख रुपए के 296 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 67 करोड़ 85 लाख रुपए के 13 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में जिलों की संख्या अब 33 हो जाएगी। दोनों नए जिलों के गठन से इन क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग पूरे होने जा रही है। नए जिले के गठन से न केवल शासकीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन होगा, बल्कि लोगों को कई प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं मिल पाएगी। लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। नक्सलियों की अब खैर नहीं, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। खरीदे जाएंगे 15 ड्रोन। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की खैर नहीं है। नक्सलियों की गतिविधियों पर आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए 15 ड्रोन खरीदने की तैयारी की जा रही है, ताकि घने जंगलों पर छिपे नक्सलियों की हर मूवमेंट की जानकारी मिल सके। इससे नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को भी मदद मिलेगी। गश्त पर निकले जवानों की सुरक्षा भी ड्रोन के जरिए की जाएगी। ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें छोटे से लेकर मध्यम ड्रोन के साथ 2 बड़े ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने कंपनियों को ड्रोन के सैंपल भेज दिए हैं। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, फिर शुरू होगी डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा। निःशुल्क होगी बस सेवा। कोरोना काल के 2 साल के बाद फिर से निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा पर ले जाने की तैयारी जोरों शोरों पर है। शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन तक यहां पर प्रतिदिन 4 बसों से श्रद्धालुओं को राजधानी से डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी माता का दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। यात्रियों को नाश्ता भोजन की व्यवस्था समिति के द्वारा निःशुल्क की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, सीएम ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जल्द ही अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग कर सकेंगे। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सीए, सीएस और साथ ही सीएलटी से एनडीए जैसे विभिन्न प्रकार के करियर की तैयारी कर सकेंगे। ऐसे छात्रों के परिवार की आकांक्षाओं का वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए विभाग को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ यहां पर ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए कोचिंग में दाखिले के आवश्यक दिशा निर्देश जल्द तैयार करने को कहा गया। गौरतलब है कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश के लिए परीक्षा आदि के लिए मुफ्त में कोचिंग का प्रावधान पहले से ही है। इस प्रकार यहाँ पर नई पहल के बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को भी मुफ्त में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। दरअसल बता दें कि परीक्षाओं के लिए छात्रों को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और साथ ही भिलाई के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। बलरामपुर में किसानों को बांटा गया मुआवजा। 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण से थे प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरकम में लगभग 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण से प्रभावित किसानों को साथ ही यहाँ पर मुआवजा वितरित किया गया। 35 किसानों को लगभग 85 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। इस कार्यक्रम में कुसमी विधायक यहाँ पर चितमणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अपने हाथों से किसानों को मुआवजा का यहाँ पर चेक वितरण किया गया।
99.9% अंक के साथ ऑल इंडिया में 44 रैंक घर में रहकर की ऑनलाइन पढ़ाई। रायगढ़ के ओम प्रभु साहू ने नीट में छत्तीसगढ़ में टॉप बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने 720 नंबर के साथ 99.9% के अंक हासिल किए हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक पर 44 है। साथ ही ओम प्रभु ने बताया कि उन्होंने घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नीट की तैयारी की थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन किया गया। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर शतरंज ट्रॉफी में आएंगे 15 देशों के दिग्गज, 500 खिलाड़ी के बीच होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ शतरंज संघ 18 सितंबर से छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रेड मास्टर चीफ टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इसमें विश्व के 15 देशों के लगभग 500 शतरंज खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, खेल और युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के मार्गदर्शन पर 28 सितंबर तक यहां पर रायपुर में होना है। जगदलपुर में डिप्टी डायरेक्टर अंबिकापुर में सहायक अधिकारी के सरकारी आवास में पहुंची टीम। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। वहीं यहाँ पर बीते सुबह इनकम टैक्स की टीम ने माइनिंग विभाग के अफसरों के ठिकानों पर छापे मारी। जगदलपुर में जहां डिप्टी डायरेक्टर एसएसएन नाग के किराए के मकान में टीम पहुंची, वहीं यहाँ पर अंबिकापुर में सहायक खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के यहाँ पर सरकारी आवास पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एस नाग का 3 दिन पहले रायपुर से जगदलपुर के लिए तबादला हुआ था। सुबह से दोनों के अफसरों के घर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल सारे दस्तावेज समेत गहने और बैंक डिटेल खंगाले जा रहे हैं। रायपुर में 11 बजे की रात निकलेगी झांकी। 33 जगहों पर बनाया गया विसर्जन कुंड। झांकी में वारदात का शक, रात भर में 44 बदमाश गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 सितंबर की रात झांकी निकाली जाएगी। भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं अलग अलग झांकियों से सजाकर किसी बड़े प्रेत की तरह विसर्जन के लिए ले जाई जाती है। इसको लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था पर लग चुका है। कोविड काल के बाद लगभग 2.5 साल के बाद झांकी निकाली जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान शहर के यहाँ पर जय स्तंभ चौक, मालवी रोड, सदर बाजार में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ हर साल जुड़ती है। इसके अलावा आम लोगों के लिए लगभग यहाँ पर नगर निगम 33 जगहों पर कुंड बना रहा है, जहाँ गणेश की प्रतिमाएं विसर्जित करेंगे। झांकी की भीड़ में कोई कांड ना हो, इसके लिए पुलिस ने यहां पर 44 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर में पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री 5 करोड़ की लागत से लगाई जा रही है। फैक्ट्री 14 को शिलान्यास, 500 महिलाओं को मिलेगा काम। प्रदेश में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसके फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री जगदलपुर के बुरुवांडा के यहाँ पर लग रही है। इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही इलाके के 111 महिला समूह के 500 से ज्यादा महिलाओं को नया रोजगार मिलेगा। इस फैक्ट्री को शुरू करने के पहले चरण पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इस फैक्ट्री में लगने के बाद यहाँ फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटे 9 माओवादी सुकमा में पुलिस और साथ ही सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हिंसा का रास्ता छोड़कर DKMS के अध्यक्ष सहित यहां पर 9 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुणे यहां पर नार्को अभियान के प्रभावित होकर माओवादी ने पुलिस सीआरपीएफ के 217वीं और 212वीं बटालियन अफसरों के सामने मरेगुड़ा से लेकर थाना में आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली गोलापल्ली और साथ ही यहाँ पर मरेगुड़ा इलाके की घटना में शामिल रहे। पुलिस को माओवादी से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सरगुजा में खनन प्रभावित गांव को प्रशासन ने दी विकास कार्य की सौगात, सालों पुरानी मांग पूरी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय विधायक एवं टी सिंहदेव की मंशा जिले के कोयला खनन प्रभावित गांव में जिला प्रशासन द्वारा गांव की आवश्यकता और ग्रामीणों की मांग के अनुसार विकास कार्यों की अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर सुंदर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन पर उदयपुर विकासखंड के यहाँ पर प्रभावित गाँव में विकास के नए आयाम स्थापित करने की सार्थक पहल की जा रही है। पहले चरण पर उदयपुर विकासखंड के 3 खनन प्रभावित गाँव में सीसी रोड, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए यहां पर करीबन 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, महिला दलाल समेत 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में यहां पर सरायपाली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रॉकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। किराए के मकान में देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार समेत संलिप्त 1 महिला दलाल, 1 ग्राहक सहित 3 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कमरे में शराब की खाली बोतलें और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए।
एसीबी ने 15,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग के क्लर्क को किया गिरफ्तार। इस काम के बदले मांगते थे पैसे। सरकार के द्वारा हर महीने मोटे वेतन लेने के बाद भी बिना रिश्वत लिए अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही अधिकारी कर्मचारी कई बार रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे भी गए हैं, लेकिन वे अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे यहाँ पर एक मामला सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने आया है। यहाँ पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के यहाँ पर निजी स्कूल को 3 साल की मान्यता देने के बदले 15,000 रुपये की डिमांड की गई थी। इसकी शिकायत स्कूल संचालक ने एसीबी से की थी। शिकायत पर एसीबी की टीम ने साथी प्लान बनाकर क्लर्कों को 15,000 रुपये की रिश्वत देते रंगों हाथों दबोच लिया गया। आरोपी क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 1.5 वर्षों में 5,000 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच, 10 लाख से अधिक की वसूली, एमआरपी से अधिक दाम बेचने, प्रिंट में गड़बड़ी आदि मामलों को लेकर नापतौल विभाग द्वारा व्यापारिक संस्थानों की जांच लगातार जारी है। बीते 1.5 वर्ष में विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र में 5,438 संस्थानों की जांच की गई है। इनमें से 166 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ विभाग ने इनमें से 10,67,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। विभागीय अधिकारियों का कहने की गड़बड़ी करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि कई मामलों को कोर्ट में ले जाने की तैयारी है। कोरबा, बिलासपुर समेत 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, यहां भी गिर सकती है बिजली। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों को लेकर बारिश अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल राज्य के कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा, सुकमा जिले के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ बारिश के साथ साथ यहाँ पर आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। साथ ही मौसम विभाग के अनुमान पर प्रशासन सतर्क हो चुका है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कसी कमर। आज करेंगे रोड शो, 50,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। 9 सितंबर यानी आज को छत्तीसगढ़ की राजधानी में भाजपा एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध पर बीजेपी ने यहां पर बीते दिन प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया कि शुक्रवार यानी आज को जेपी नड्डा रायपुर आज रोड शो पर आएंगे। इस जो है कार्यक्रम पर बड़ी संख्या में पार्टी शामिल होंगे। लाल पानी से प्रभावित ग्रामीण बोले परेशानी हम जेले, रोजगार बहारियों को मिले प्लांट में काम बंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 12 ग्राम पंचायतों की स्थानीय लोगों ने रोजगार की मांग को लेकर एनएमडीसी का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बचेली में एनएमडीसी चेक पोस्ट के सामने धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों की मांग है कि लेबर सफाई काम में हर गाँव की स्थानीय 10-10 लोगों की भर्ती की जाए। बताया जा रहा है कि साथ ही एनएमडी प्लांट काम बंद है। राजनांदगांव में निकलेगी गणेश विसर्जन की झांकी, सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। राजनांदगांव में इस बार गणेश विसर्जन को लेकर भव्य तैयारी की गई है। समितियों ने इस बार विशेष थीम झांकियां तैयार की है, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरेगी। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर का भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही झांकी निकालने के लिए समितियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। दोपहिया में सब्जी लेने जाओ या दवा लेने, हेलमेट नहीं लगाने पर कट रही है जेब। सिटी से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की सिटियों से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर घर से थोड़ी दूर सब्जी लेने जाओ या दवा लेने, अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो साथ ही ITMS कैमरों के दायरे पर है, जो यहाँ पर आपकी जेब कट सकती है। वहीं यहाँ पर ITMS के जरिए शहर के भीतर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ यहाँ पर ई चालान काटना शुरू कर दिया गया है। दरअसल इसका फैसला यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं जा रही है, जिससे कि एक्सीडेंट या और कुछ घटनाएं हो रही, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ टीटी की 4 दिन और बढ़ी आवेदन की तिथि, अब 10 सितंबर तक कर सकते हैं विद्यार्थी आवेदन। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 छत्तीसगढ़ टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर यहां पर 10 सितंबर 2022 तक कर दी गई है। 18 सितंबर तक परीक्षा होगी। व्यापम में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।